साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज इस देश की नहीं बल्कि विदेश के भ्रमण करने के बाद लौट के आए हुए बहुत से साथियों के साथ मिलकर आज उन देशों के बारे में बात करना चाहते हैं जहां पर जाने के बाद आपको महसूस होता है कि वहाँ का वातावरण, वहाँ की सफाई, वहाँ का पूरा कल्चर आपको अपनी ओर खींच रहा है। ये बात सच है कि वहाँ हमें मौका मिलता है केवल 5, 7, 10 दिन रुकने का, लेकिन एक अमिट छाप जो हमारे जहन पर आ जाती है उसके बारे में आपसे अपने विचार साझा करने के लिए हम यहाँ सब बैठे हैं। साथियों, प्रीति जी से आप सब परिचित हैं, लेकिन शायद इस भाग से आप परिचित नहीं होंगे कि प्रीति जी इस तरह के टूर्स को ऑर्गेनाइज भी करते हैं और हमें श्रेय मिला है कि हम इनकी छत्र छाया में उस ट्रिप में शामिल हुए और हाल में ही जॉर्जिया और अज़रबैजान 2 स्टेट्स में होके आए हैं। पिछली बार राजेश्वर वशिष्ठ जी हमारे साथ थे और हमेशा इनका सहयोग भी रहा है इस तरह के कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करने का। तो मैं अपने दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूं और प्रीति जी, आपसे बात को शुरू करना चाहूँगा कि आप की इस विदेश यात्रा जिसका पूरा दारोमदार आप पर और शारदा मित्तल जी पर था, शारदा मित्तल जी ने ऐसा संगठन तैयार करा है जिसका नाम भी शब्द यात्रा रखा गया है। उसमें केवल शब्द यात्रा नहीं बल्कि हम लोग सुचारू रूप से वहाँ उपस्थित होते हैं और उसको देखकर फिर अपने जहन में उस आनंद को समो के लाते हैं। तो आइए जरा उन यादों को ताज़ा करें और अपने श्रोताओं को बताएं कि ऐसे मुल्कों में हमें क्या अलग से देखने को मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा प्रीति जी, आप इस यात्रा का वृत्तांत शुरू करें। थैंक यू सर। अभी शारदा जी हमारे साथ आने वाली थी। जी जी जी। तो अब मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि इस तरह की यात्रा कराना या करना, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। यस। तो शब्द यात्रा नाम का जो संगठन है, साहित्यिक संगठन है और हम ये समझते हैं कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को घूमने की आज़ादी होनी चाहिए। yes. और हम जितना घूम पाए, क्योंकि घूमने से हम बहुत सारे अनुभव लेते हैं। yes. और जो कि हमारे साहित्यिक मित्र हैं, हाँ जी, जो लिखना पसंद करते हैं, उनके लिए तो घूमना और भी जरूरी है। yes. क्योंकि जब घूमेंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस लाएंगे, तभी तो वो लिख पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। और अपने देश में तो हम घूम लेते हैं और दूसरे देश में घूमने के लिए कुछ ऐसी औपचारिकताएं होती हैं जिनसे कि सामान्य आदमी डर जाता है। जैसे कि वीज़ा लेना है या कैसे प्लान करना है, अगले कंट्री में जाके कैसे प्लान करना है। एक अनसर्टेनिटी रहती है। हर समय भयभीत करती है। बिल्कुल। और सोचता नहीं है ना इंसान। सोचते हैं पैसे हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये हो गई आज के ज़माने में कि हमारे पास इतना पैसा आ गया है कि हम साल में एक बार अपने ऊपर वो पैसे खर्च कर सकते हैं। Exactly. तो यही सब सोचकर हम लोगों का संगठन काम करता है और साथ ही हम लोग ये बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर हम ले जाएं किसी को बाहर तो उसको वो सारे एक्सपीरियंसेस करा दें जो उस देश की खास चीजें हैं। yes. जैसे अगर आपने देखा होगा हमारी यात्राओं में तो हम गाइड जरूर रखते हैं। जी जी। जो कि आपको वहाँ के भौगोलिक और इतिहास से परिचित करा दे। दूसरा, कल्चर वहाँ का कैसे देख सकते हैं। हम हमेशा वहाँ का कोई जो डांस है, हमेशा ढूंढ के कहीं ना कहीं से एक, अगर आप कोई वहाँ का नृत्य देख लेते हैं
तो ज़रूर पता चल जाता है। यस। तीसरी बात और सबसे ज़रूरी बात कि आपस में कैसे आप फेमिलियर हों, तो Yes. उस काम के लिए हम पहले ही दिन यस 3-4 घंटे की एक गोष्ठी कह लीजिए, सम्मेलन कह लीजिए, जो Yes. भी कह लीजिए, एक साहित्यिक गोष्ठी हाँ। जो परिचय भी कराती है अपने सारे हाँ। साथियों का, उनके भीतर के टैलेंट को भी उजागर करती है, और आपको लगता है कि आप इंडिया से दूर जाकर भी अपने अपने भीतर की प्रतिभा को कैसे उजागर कर रहे हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल, है ना। हाँ तो ये सारी चीज़ें खास ध्यान में रखते हुए शारदा जी इस पर काम करती हैं जी, और मैं उनका सहयोग करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो मेन हमारा फोकस इन चीज़ों पे रहता है। अब हम बात करें जॉर्जिया और जी, अज़रबैजान की। इससे पहले प्रीति जी मैं राजेश्वर जी को इन्वॉल्व करना चाहूँगा। राजेश्वर जी, जैसे मैडम ने बात को रखा है, क्योंकि आप भी लगभग 2 यात्राओं में साथ रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा है, और जब आप ऐसी यात्राएं करके आते हैं तो क्या क्या भाव आप लेके जाते हैं, और किन भावों से आप लौट के आते हैं, उसके बारे में आप अपना भी व्यू पॉइंट रखिए। देखिए सर, ऐसा है, मैं आपसे शेयर करूं, जो शब्द यात्रा ऑर्गेनाइजेशन प्रीति जी और शारदा जी ने मिलकर खड़ा किया है, हाँ और उसके बैनर में के तहत जो यात्राएं हो रही हैं जी, इनके अतिरिक्त भी मैंने दूसरे बैनर्स के साथ भी यात्राएं की। ओके। और सबसे बड़ी बात है कंपैरिजन की। यस। ये बात समझ में आती है, दूसरे लोग क्या करते हैं, वो बहुत सस्ते प्रोग्राम बना देते हैं, लेकिन उन प्रोग्राम्स में आप देखेंगे सिर्फ ब्रेकफास्ट है होटल में, और उसके बाद बाकी सारा घूमना फिरना वो दोपहर में आपको छोड़ देंगे, आप कहीं भी कुछ भी खाइए, शाम को फिर वही परेशानी, डिनर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आमतौर पे ये सारे के सारे वो वीक पॉइंट्स हैं Yes. जो दूसरे लोग छोड़ देते हैं। यस। और मैं चूंकि इन्वॉल्व रहा इस हाँ। पूरे कार्यक्रम में, हाँ। तो शुरू से ही हम लोग इस चर्चा को करके आगे बढ़े कि हम किसी वक्त भी जो व्यक्ति जा रहा है उसे ना तो उसकी जेब में हाथ डालने देंगे, यस। और ना उसे ये सोचने देंगे कि हमारे समय का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यस। उसे मॉर्निंग में चाय मिल जाएगी, ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, हम उसे कहीं लेकर जाएंगे, और लंच का टाइम है तो उसे लंच भी मिलेगा, इवनिंग में लौटेगा उसे चाय भी मिलेगी, और रात को डिनर भी मिलेगा। यस। सबसे बड़ी बात इसमें जो गैप्स बीच में जाएंगे, उन गैप्स का हम साहित्य का इस्तेमाल कर लेंगे। यस। कुछ लोग फोटोग्राफर्स हैं, वो बहुत अच्छी फोटोग्राफी करेंगे, कुछ लोग Yes. कवि हैं, Yes. वे अपनी रचनाएं भी पढ़ेंगे, और जो वो माहौल उनमें एक जागृति उत्पन्न कर रहा है, जो कुछ लिख रहे हैं वो लेटेस्ट शेयर भी करेंगे। यस। सबसे बड़ी बात है, तरह तरह के लोग कई जगहों से, देश के भागों से गए होते हैं। यस। मित्रता बनाने का भी वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यस। दूसरे देशों की अपनी समस्याएं हैं। हाँ। समस्याएं इस सेंस में है कि उन देशों में पॉपुलेशन बहुत कम है। यस। होता क्या है, कई बार जैसी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, 5 स्टार होटल में आदमी बेल बजाएंगे भाग के आएगा, सामान ले जाएगा, वो सब चीज़ें यूरोप में आप जाएंगे तो नहीं होगा। आपको अपनी अटैची अपने रूम तक लेके जानी पड़ेगी। Yes. अगर कोई एक उनका आदमी आके गाइड कर दे 5-7 रूम्स में कि आपको यहाँ जाना है, तो वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लोग ही कम हैं इनके यस। लोग ही बहुत कम है। सेकेंडली, हमारे यहाँ जो टॉयलेटरीज, किट्स एटसेट्रा होती हैं, वो होंगी भी, नहीं भी हो सकती हैं। तो बेसिकली हमें तैयार करना पड़ता है लोगों को कि ये सारी छोटी चीज़ें हैं, इन सब बातों पर दिमाग ना खराब करके हम उसे एंजॉय करें। हाँ। और मैं प्रीति और शारदा जी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा जी। शब्द यात्रा में इन्होंने बहुत इस बात का ध्यान रखा। लाइक प्रीति के साथ क्या है, ये एक बहुत बड़ी मित्रवत हैं, Yes. जो सारे लोगों Yes. को मित्रता से जोड़ के रखेंगी। बिल्कुल। और शारदा के साथ क्या है, शी इज ए वंडरफुल ऑर्गेनाइजर। Yes. बाहर के लोगों से किस तरीके से संपर्क करना है, कहाँ आपको गाड़ियाँ अरेंज करनी है, कहाँ आपको डिनर अरेंज करना है, कहाँ अगर आप समुद्र में घूमने जा रहे हैं तो आपको बोट्स अरेंज करनी है। एंड शी इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, वेरी कॉन्फिडेंट, और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं, मतलब किसी चीज, वो सस्ते में विश्वास ही नहीं करती। हाँ। यस। तो हर चीज शानदार होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए। yes, तो yes. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर इनके साथ जुड़ा रहा है। राइट। राजेश्वर जी ने जो बातें रखी हैं, मैं प्रीति जी आपसे जानना चाहूँगा, हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे इस ग्रुप में जो लगभग 40 जी जी लोगों का ग्रुप था, जी जिसमें शायद लेडीज की तादाद बहुत ज़्यादा थी जी जी। और मेल कंपैरेटिवली कम बहुत कम थे। आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे कि इस ग्रुप में कहाँ कहाँ से लोग शामिल हुए?
जी सर। और ये सवाल नहीं, मेल कम क्यों रहे? हाँ हाँ, ये भी बता दो। हाँ। हमारे ग्रुप में ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे। यस। हमारे पास गुड़गांव, पंचकुला, चंडीगढ़, मुंबई, इंदौर, कानपुर, दिल्ली, यस, और लखनऊ, Yes. इलाहाबाद, यस। इतने जगह के लोग हमारे साथ आए थे। हाँ। और हमारे साथ जॉर्डन से, हाँ जॉर्डन से, विदेशों से भी हाँ लोग जुड़े आपके जॉर्डन साथ, से, हाँ। जॉर्डन से लोग आए थे। जॉर्डन मुदिता मिली ने तो जॉर्डन हमारे से, साथ मिलकर प्रोग्राम भी किया था। हम्म। तो मेल्स की संख्या कम होने का कारण मैं ये समझती हूँ कि अब एक अलग ढंग के लोग हो चुके हैं जो कि अपनी बीवियों को या सबको बाहर जाने का मौका देते हैं। Yes. जो कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, हम हाँ। काम कर रहे हैं, तुम चले Yes. जाओ। और Yes. ये अब समाज में इतना चेंज आ गया है कि जब मुझे छुट्टी होगी मैं चला जाऊंगा, तुम्हें Exactly. छुट्टी है तो तुम चले जाओ। Yes. तो ऐसे ही लोग थे। जैसे खाली ये तो हुई शहरों की बात, हमारे साथ अलग अलग प्रोफेशन के लोग थे। हमारे साथ जैसे अब 4 डॉक्टर्स थी। Yes. तो अगर हम ये पता करें कि भाई उनके हस्बैंड क्यों नहीं आए, तो एक आदमी तो संभालेगा अपना अस्पताल। नेचुरल। तो इसलिए हुआ था। अब इसके अलावा मैम रिटायर्ड कपल भी शामिल थे, क्योंकि जहाँ दोनों लोग फारिग हैं, वो दोनों बच्चे आए थे। सेटल हो चुके हैं, वो आए थे। हाँ। बल्कि एक छोटा बच्चे को लेके नानी आई थी उसकी। यस। तो सब तरह के लोग थे और बड़ा ऐसा फेमिलियर एटमॉस्फेयर हो गया कि लगा ही नहीं कि ये हमारी फैमिली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि अब हम लोग इतने ऊपर उठ चुके हैं कि किसी को परवाह नहीं है। और फीमेल्स जहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, मौज मस्ती ज्यादा हो जाएगी। यस। वो अगर हमारे पुरुष बेचारे कुछ नहीं है। पुरुष कोई बेचारे नहीं है। नहीं तो अच्छा रहा ना, पुरुष कम थे तो डिमांड में रहे। हाँ, ये भी बात है। पुरुष को पूरा एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि महिलाएं तो फिर अपना फोटो खिंचा रही हैं, गाने गा रही हैं। हमने 200 किलोमीटर सफर सिर्फ गानों के बेसिस पे तय कर लिया। किसी को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। यस। तो अब हम आते हैं कि सबसे पहले जिस देश में हम लोगों ने प्रवेश किया, ये जॉर्जिया नाम से जाना जाता है। और ये हाल में ही जब रशिया का बाइफर्केशन हुआ, उनमें से एक स्टेट था। और अब क्योंकि रशिया से अलग हो चुका है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी भी जो कंस्ट्रक्शन है वो हालांकि 10 साल 15 साल पहले की है, लेकिन चारों तरफ वहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिलती है। जी मैडम, आप जॉर्जिया के बारे में बात करें। हम लोगों ने जॉर्जिया में टिबिलिसी शहर को चुना था। यस। और वो अपने आप में बहुत ही सुंदर जगह थी। हम ओल्ड टिबिलिसी भी गए, यस, और न्यू टिबिलिसी भी गए। जहाँ हम लोग ठहरे थे उससे करीब 500 मीटर पर ही ओल्ड टिबिलिसी का मार्केट और सब कुछ था, जहाँ पे हम अक्सर, और चर्च, कैथेड्रल, वाइन टेस्टिंग, इन सब चीज़ों का हमने वहाँ पर आनंद लिया। केबल कार से हम वहाँ एक पुरानी मूर्ति थी, ऊपर जाके देदा, वो देखा हमने, और बहुत कुछ देखा। लेकिन मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहूँगी, शहर बहुत सुंदर, वातावरण बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ का इतिहास बहुत दर्द भरा। हर व्यक्ति के मन में आज़ादी को लेकर बड़े सारे प्रश्न थे, और वो अभी भी रशिया से अलग होने का जो दर्द है और जो उनके लोग मरे हैं, ये सब नहीं भूल पाए हैं। और आज भी वो लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं। उन्हें यूरोप के साथ मिलना है। वो अपने को यूरोपियन कहलाना चाहते हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो आप पाएंगे कि पूरा यूरोप वो है नहीं। एशिया की छवि वहाँ से मिटती नहीं है। राइट। इसके अलावा आपने प्रीति जी एक बात और नोट की होगी कि वातावरण में जो मौसम है वो बहुत ही शानदार है, सुहाना है। इसी कारण वहाँ के जो लोग बहुत गोरे चिट्टे और सुंदर हैं, और उनकी कद काठी जो है वो हमारे हरियाणा के
जो जाट वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ मेल खाती हुई नजर आती है। और वहाँ की सफाई, वहाँ का मेहमान नवाजी, कुल मिलाकर आप बहुत इम्प्रेस होते हैं और कहीं भी आप अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं महसूस करते। और अगर कोई आपसे आके पूछे कि हमने बाहर के मुल्क में जाना है तो स्वतः ही आपके मुंह से जॉर्जिया का नाम। देखिए सर, जो टूरिज्म बेस्ड कंट्रीज हैं, Yes. ऐसे स्थान हैं जिनकी आमदनी का जरिया टूरिज्म है, जाहिर है उन्हें डिसिप्लिन होना पड़ेगा, Yes. उन्हें सफाई रखनी पड़ेगी, Yes. उन्हें ये प्रयास करना पड़ेगा कि उनके यहाँ किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति के साथ किसी तरह की कोई चीटिंग ना हो। Yes. बिल्कुल। जबकि सर हम ये सुन के गए थे जॉर्जिया के बारे में, लोगों ने हमसे कहा था कि जॉर्जिया में अभी बहुत अमीरी नहीं आई है, गरीबी है, गरीबी है, हाँ। आप अपनी चीजों को संभाल के रखिए। लेकिन हमने वहां जाके पाया कि नहीं, वो लोग तो बड़े प्यारे से इंसान थे, ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिला। और भारत के लिए एक अलग सा प्रेम दिखाई दिया। Yes, yes. जो होटल में काम कर रहे थे बच्चे, जो रूम सर्विस थी या जो वेटर्स थे, बहुत सारे बच्चे इंडियंस थे और वो MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। Yes. अच्छा, इसका मतलब हाँ, पार्ट टाइम अपना खर्चा चलाने के लिए जॉब करते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हमारी मेडिकल कॉलेज भी इस तरीके से हमारे प्रोग्राम करता है ताकि हम अपनी पढ़ाई कर सकें। तो इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह के बहुत सारे लोग भी वहाँ दिखाई दिए। और मुझे तो नहीं लगा कि वहाँ पे कोई भी चोरी वोरी, ऐसा मुझे कोई खतरा नहीं लगा, लेकिन लोग प्यार करने वाले। नहीं, देखिए चोरी वगैरह क्या है, वो कहाँ किस मौके पे हो जाती है। हाँ। लाइक इटली जैसा देश, हाँ, जो बहुत अच्छा है, इटली में सामान चोरी हो जाता है, हाँ। इंग्लैंड में सामान चोरी हो जाता है, वो परिस्थितियों पर परिस्थितियों वश है। ऐसे लोग हर जगह गैंग्स होते हैं जो और आप पे नजर हमारा रखते हैं। होटल एक नदी के किनारे था, बहुत सुंदर। तो और हमारी खिड़की से वो नदी दिखती थी, कंवरी नाम की नदी। Yes. और जो हमारी गाइड थी उसको इंडिया के बारे में बहुत नॉलेज थी, उसका Yes. नाम था नानी। Yes. अच्छा। हाँ, पर वो बोलती थी कि इस नानी का मतलब ग्रैंड मदर नहीं है। Everybody was fond of her. हाँ, और Yes. 30 साल की लड़की थी Yeah. और बहुत प्यारी थी और कह रही थी कि मैं 100% स्कॉलरशिप पे मैंने पढ़ाई की है। Yes. और उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो मास्टर बहुत थी, वो अच्छी उसकी थी, हाँ। बहुत अच्छी थी। तो जो वो घटनाएं बताती थी या जिस चर्च में हमें ले जाती थी, हमें एक चर्च में ले गई तो कहती है कि यहाँ पे जिसको फैमिली के लिए कुछ मांगना है वो मदर मेरी के आगे मांगेगा, Yes. और जिसको जो लोग गुजर गए हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है तो क्राइस्ट के सामने जाके करेगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमारे दिल को छू गई। इमोशनल बातें हैं बेसिकली। Yeah. देखिए, टूरिस्ट्स को प्रभावित करने का अच्छे गाइड्स का एक तरीका है। अरे हम लोग जब लौट के आए हैं सर तो वो रो रही थी, जरा सी बच्ची। Yes. Yes. वो रोई। नेक्स्ट डे तक वो हाँ, हमारे साथ थी। छोड़ने आई स्पेसिफिकली कि भाई आपके इस ग्रुप के साथ मैं इतनी आत्मीयता महसूस कर रही हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी मैं ग्रुप्स में काम करा है, सबसे ज़्यादा इमोशनल जो बॉन्डेज हुई है वो इस ग्रुप के साथ। सबसे बड़ी बात सर ये है कि हम लोगों का जो ग्रुप रहा है, आप तो उसके मेंटर रहे हैं, आप ये सब कुछ हम लोगों ने सीखा है। बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज जो हैं वो सबसे अधिक है। और खास तौर पे मैं सामने की बात नहीं करूंगा, प्रीति में बहुत अधिक है ये चीज। किस व्यक्ति की कैसे केयर करनी है, किस व्यक्ति का कैसे ख्याल रखना है, जो हम जहाँ कहीं इग्नोर भी कर देते हैं उसकी समझ में सारी बातें रहती हैं। कैसे क्या करना है, हर किसी का ख्याल रखना है। तो जाहिर है इसी बात का बेनिफिट आपको मिला। प्रीति जी, मैं इस ओकेजन पर एक बात आपसे और साझा करना चाहूँगा जी। जब आप जॉर्जिया जैसे मुल्क में विजिट करते हैं एज ए विजिटर, एंड व्हेन यू लुक बैक टू इंडिया, हमें लगता है कि जितना कुछ वहाँ देखने को है उससे कम से कम 50% ज़्यादा हमारे मुल्क में है। सम और दी अदर हमारे यहाँ टूरिज्म की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, उसका रख रखाव नहीं है, वहाँ सफाई नहीं है। वहाँ जो फॉरेनर्स आते हैं, हम लोग एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ताज तक ले जाते हैं, जबकि हमारे टेम्पल्स, अब आप देखिए उदयपुर का जो जैन मंदिर है, मैं समझता हूँ वो कई गुना ताजमहल से भी ज्यादा ब्यूटी रखता है। बहुत सुंदर। दक्षिण भारत में ऐसे मंदिर हैं, सही कह रहे हैं। गुजरात में मंदिर हैं। यस।
तो ज़रूरत इस बात की है, हमारी सरकार को भी चाहिए कि हमारे टूरिज़्म को और बढ़ावा करे, हमारे खान पान को और अच्छे से जो है प्रदर्शित किया जाए। तो मैं समझता हूँ, मैं सर एक बात बार बार कहता हूँ, हम लोगों ने, जैसे मैं तो 2 बार मॉरिशस जा चुका हूँ, मैंने देखा अगर आप हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड से कंपेयर करें, तो हमारे पास उनसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, एग्जैक्टली ज्यादा आइलैंड्स हैं। सर हमारा दिल्ली इतना सुंदर है, हमारे दिल्ली में इतना कुछ है कि जो कि अगर हम आज कंपेयर करें, भाई जॉर्जिया है ही कितना, इतना जरा सा, और क्या नहीं है हमारे पास, हम इसी को विकसित करें। मुश्किल ये है, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, और हम एक ना कहाँ पे हम मतलब जैसे मैंने और शारदा ने बहुत बार हम ये डिसाइड कर ही लेते हैं पक्का कि हम इंडिया में टूर ले जाएंगे। हिम्मत कहाँ टूटती है कि हम 200 किलोमीटर करा सकते हैं सफर विदेश में, पर इंडिया में 200 किलोमीटर कराने में लोगों की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। और फिर हम ले कैसे जाएं? और अगर हम हर जगह बाई एयर जाते हैं तो वो टूर उतना ही महंगा हो जाएगा। उतने में आप लोग उतने में हम कंपेयर करेंगे कि फॉरेन चले जाएंगे, उनको बाहर घुमा देते हैं, तो एक अलग फिर इस पे ना ये भी सोचना, यहाँ पे ना देश प्रेम में, भाई दुनिया में सबसे अच्छा हमारा देश है, मैं ये मानती हूँ, बिल्कुल है। लेकिन जब हम घूमने चलते हैं तो हमें ये भी मानना चाहिए कि पूरा दुनिया को भगवान ने बनाया, जरा देख तो एक और भी बात है प्रीति जी, अपने देश में तो लोग मौका निकाल के ग्रुप में ना सही, कभी न कभी किसी और तरीके से जगहों को देख आते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी हम बहुत हम ये इस बात पे विचार कर रहे थे सर कि हम औरंगाबाद, अजंता और दमन इसको कवर करके एक प्रोग्राम बनाएं, और इधर भी बहुत अच्छी जगह है। एक सवाल यहाँ निकल के आता है प्रीति जी, शब्द यात्रा का अगले प्लान्स क्या हैं? आप आगे और क्या सोच रही हैं? किस तरीके के ग्रुप्स को आप कहाँ ले जाना चाह रही हैं, और साहित्य से इसे और किस तरीके से जोड़ना चाह रही हैं? सर हमें बहुत दिनों से श्रीलंका यूनिवर्सिटी से न्योता आया पड़ा है हमारे पास, और हम उससे पहले बाली जाना चाहते हैं, क्योंकि बाली बहुत सुंदर है। बाली जाने के लिए कुछ लोग हैं जो, और अब हमने ये भी सोच लिया है कि जितना भी बड़ा ग्रुप हो, छोटा ग्रुप है तो हम छोटा भी लेके चले जाएंगे, और ज्यादा साहित्यकार आ जाएंगे तो हम ज्यादा को भी लेके चले जाएंगे, और साहित्यकार नहीं है हम तो भी चले जाएंगे। प्रीति जी, उसमें मेरा सजेशन है कि आप शारदा जी से मिलके अगर अभी से डेट अनाउंस कर दें तो लोग प्लान करने में आसानी महसूस करेंगे। बिल्कुल, हमने अपने मन में ये सोचा है, कल ही हमारी बात हो रही थी कि बाली हम नवंबर में जाते हैं, और हम जनवरी जाएंगे श्रीलंका। तो अब बस यही देखना है कि कौन सी डेट्स, और उसमें डेट्स बहुत सारी टिकट्स कब सस्ती है इस पे डिपेंड करती है। बिल्कुल ठीक है। तो साथियों, ये है अभी तक सिर्फ एक स्टेट का जिक्र, हमने साथ एडजॉइनिंग स्टेट को भी कवर किया, जो लगभग 500-550 किलोमीटर दूर था। वहाँ से जॉर्जिया से बाकू जिसकी राजधानी है, और अजरबैजान उस पूरे स्टेट को नाम से जाना जाता है। प्रीति जी, उसके बारे में भी आप थोड़ा वर्णन करिए। अजरबैजान मैंने सुना था कि बहुत सुंदर जगह है, और मैं जब अजरबैजान घूम रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मेरी कल्पना शक्ति इतना काम क्यों नहीं करती कि मैं बहुत सुंदर चीज का अर्थ समझ सकूं घर में बैठ के। और वाकई जब अजरबैजान आप उतरते हैं एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, अपने होटल तक जाने की यात्रा करते हैं, वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। कारण ये है कि अजरबैजान को बने हुए मुश्किल से 10-15 सालों का ये डेवलपमेंट है, और वहाँ की स्थापत्य कला की ये खासियत है कि आप 200 मीटर जाएंगे, आपको लगेगा कि ये तो इंग्लैंड के किसी पार्ट में घूम रहे हैं, ब्रिटिश यहाँ रहते होंगे। फिर आगे चलेंगे, आपको लगेगा अरे ये तो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न आ गया। तो उन्होंने हर एक्चुअली वो कमर्शियलाइज हो रहा है बहुत ज्यादा, तो और हर देश का उस पर बहुत प्रभाव है, और वो अपने आप को कहते हैं कि रूस हमारा मित्र है। बेशक वो अलग हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये रशिया, लेकिन वहां पे भी वही दर्द सर दिखा। और आप याद करो सर कि जो माउंटेन्स
जो ब्यूटी हमने Yes, अजरबैजान yes, में देखी, हाँ। और हमारे साथ जो यात्री गए थे Yeah. जो कि कश्मीर और स्विट्जरलैंड गए थे, तो उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल स्विट्जरलैंड है। यस, फार बेटर देन दैट। हाँ, ऐसा लोगों ने, मैं तो स्विट्जरलैंड नहीं गई और बाय चांस मैं कश्मीर भी अभी तक नहीं गई हूँ, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे यात्री थे, उन्होंने कहा कि उन्हें वही फील आ रहा है। यस यस तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दोनों जगह थी। यस यस। और अजरबैजान में गए थे तो थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा था, लेकिन बारिश होकर पूरा धुल गया। बीच के किनारे हम लोग रुके हुए थे, तो हमें बीच का भी व्यू मिला, और बाकी सुंदरता तो बहुत थी ही सर। बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, आज भी किस तरह से तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो दिखा, वो बड़ा सुंदर नज़ारा है बस। कि हाँ। एक ही एकड़ के एरिया में अलग अलग किस तरह से तेल के कुएं काम कर रहे हैं और निकाला जा रहा है तेल, तो वो देख के बड़ा एक अलग सी फीलिंग आती है। दुबई में नहीं दिखा सर। यस यस। नहीं, दुबई में अब तेल है ही कहाँ। हाँ, अच्छा, हाँ, खत्म दुबई में तेल। वहाँ तो ऐसे लगे हुए हैं जैसे हम लोग हैंड पंप नहीं चलाते यस हैं। यस, ऐसे लग रहा था कि भाई वो तो रशिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? यस, तेल अपना। वहां तो इवन जो गैस है, गैस भी नीचे से जमीन से निकलती थी। यस। और वो यूरोप तक सप्लाई होती थी। उसका एक नज़ारा वहाँ पर लाइव देखने को मिलता है, जहाँ पर धरती के एक पड़ाव में आग जली रही है कॉन्टिन्यूसली। फायर माउंटेन्स है वहाँ पे, Yes. वो बुझते ही नहीं है फायर माउंटेन। और इसी तरह एक फायर टेम्पल है वहाँ। कहने को अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो लोग धर्म के बारे में बात करना नहीं पसंद करते। यस। और वहाँ पे हमने देखा 1800 साल पुराना गणेश का मंदिर था। यस। और हिंदी में लिखा हुआ है, और वहाँ पे गणपति वंदना पीछे से। उन्हें बड़ी तमीज है सर कि कैसे वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, पौराणिक आख्यानों की आप बात करें, हाँ, तो कैकेयी जो राजा दशरथ की रानी थी, वो जी, काकेशिया से थी। अच्छा, जो रूस का ही पार्ट था। हाँ। Yes. तो हमारी संस्कृति, आप जब इंडोनेशिया जाते हैं तो आपको गणेश टेम्पल मिलते हैं। तो बेसिकली हमारी संस्कृति या हमसे मिलती जुलती संस्कृति इस पूरे क्षेत्र में एक जमाने में थी। और बीच में फायर टेम्पल है बराबर। मतलब ऐसे लगता है ना कि आप किसी हवन के पास हैं। Exactly. और फिर जब और छोटे टेम्पल से बने हैं, नटराज की मूर्ति है, सब कुछ है, बहुत अच्छा था। और उस फायर टेम्पल में उन्होंने अपने सारे इतिहास को भी दर्शाया है, ये बहुत खास बात है। लेकिन वहाँ पे कैसे वहाँ के वो जो प्रिजनर्स थे, जॉर्जिया में भी ऐसी हमें कई जगह मिली जहाँ पे कि बताया कि कैसे यहाँ पे वो केव्स, जो बहुत टिबिलिसी का जो एक बहुत सुंदर पार्ट है केव्स वहाँ की। Yes. अब मैं फिर से अजरबैजान से 1 मिनट, क्योंकि दोनों में एक रिलेशन मैं बताना चाहती हूँ। वो केव्स मुझे लगा कि ये तो बड़ी सुंदर है। हमारे उदयपुर और अगर आपने देखा हो भोपाल के पास भी केव्स हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि ये मैन मेड है। और किसने बनाई? कैदियों ने बनाई। बड़ा ही मन को उदास होता है। इसी तरह अजरबैजान में भी कुछ हमने उनके स्टेचूज़ देखे जो कि बड़े दुखद और वहाँ के दुख को बयान कर रहे थे। तो ऐसे लगता है हम जैसे हमारे देश को आज़ाद हुए तो बहुत साल हो गए, वो दुख हम भूल गए हैं, लेकिन वहाँ के प्राणियों में वो दुख अभी भी देखने को मिलता है। और वो ये कह रहे हैं कि जितना ये तुम्हें चमक दिख रही है, इसका 50% भी अनऑफिशियली हमारे अजरबैजान के लोग नहीं ले पाते हैं। वो आज भी सब विदेशों में ही जा रहा है, विदेशों ने काफ़ी कब्जा कर लिया है। तो राजनीतिक परिस्थितियां दोनों जगह की मुझे तो ऐसे ही लगी, डाउटफुल लगी। पर हाँ, जगहें बहुत सुंदर लेकिन खैर धीरे धीरे टूरिज्म का सहारा पाकर ये लोग खड़े हो जाएंगे। अरे खड़े हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वहाँ पर धर्म के नाम से कोई प्रचार नहीं है। हाँ, मना करते हैं, वो कहते हैं धर्म की बात नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि जो धर्म आपको ठीक लगे उसको आप माने। वहाँ पे स्टेट आपके और धर्म के बीच में कोई रोड़ा नहीं अटकाता, किसी का प्रचार नहीं करता, किसी के खिलाफ नहीं है। तो ऐसे खुले वातावरण में जब आपको घूमने का मौका मिलता है और वहाँ के लोग जो आपको रिएक्शन देते हैं, वेलकम बहुत अच्छा है। यस, इंडिया के बारे में बहुत पॉजिटिव विचार रखते हैं,
हमने 2-3 जगह सभी गाइड से बात करी, सब ने बहुत ही पॉजिटिव ढंग से बात को लिया है। और हमारी डेमोक्रेसी, हमारे इलेक्शंस, हमारा सब कुछ पता है उन्हें। प्रधानमंत्री, अब तो सर टूरिज्म में भी हम लोग लीडर्स हैं। यस, हमारे यहाँ से जितने टूरिस्ट विदेशों को घूमने जा रहे हैं Yes. वो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लगता ही नहीं है कि हाँ। पूरे मतलब भारत पाकिस्तान भरा हुआ है। यस। बहुत अच्छा लगता है। तो साथियों, इसी विवरण के साथ हम आज का एपिसोड समाप्त करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप अगर स्वयं जाने वाले हैं तो हम इस कार्यक्रम के बाद वहाँ पे लिए हुए हमारे साथियों द्वारा जो पिक्स हैं वो भी हम इसके साथ जोड़ के डालेंगे। आप उन पिक्स को भी देखिए और इस वीडियो को भी सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करें। मैं प्रीति जी आपका और राजेश्वर जी आपका विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं कि आपने स्टूडियो में आके मदद करी कि हम इस वीडियो को इस तरह से जीवंत रूप से प्रस्तुत कर सकें। आप दोनों का बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत शुक्रिया शब्द यात्रा इस कार्यक्रम के लिए।